कोविड जैसे कि पहले 2019 में आया था, 20 में फिर शुरू हुआ और 21-22 तक रहा। तो एक बार कोई भी ऐसे वायरल इन्फेक्शंस आते हैं तो एकदम से ख़त्म नहीं होते। वो उनकी धीरे धीरे वायलेंस कम हो जाती है, असर कम होता जाता है और सोसाइटी में ही रहते हैं। पर उसका जो असर आता है, जो उसके डिस्ट्रक्शन है, जो पेशेंट को दिक्कत होती है, वो कम हो जाती है। पहले जैसे आ रहा था, उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहे थे, पेशेंट को दिक्कतें हो रही थी। पर अब क्या हुआ कि अब जो है कि वो उसके सर्दी जुकाम की तरह ख़त्म हो जाते हैं। कोविड-19 अब जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो उनको कर रहा है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ऐसी जिनको कंडीशन है, हार्ट कंडीशंस हैं, तो उसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ तो आता है और चला जाता है, पता नहीं लगता। तो अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, बाकी जगह से आते हैं, कहीं पे रुका हुआ है, तो वहाँ से क्या होता है कि आने-जाने का, ट्रैवलिंग का इतने पार्ट्स में होता है कि कहीं भी एक स्पॉट है, वहाँ से होके वापस फिर आ जाता है। मेनली टेस्टिंग तो इनकी जैसे अभी ज़्यादा तो करते नहीं है, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस कि पेशेंट बहुत सीरियस हो, कोई इश्यू हो, तो करते नहीं हैं। पर कई बार क्या होता है कि आईसीयू वगैरह में जब पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम इसका कोविड-19 का भी टेस्ट करते थे। तो इसी में ये देखा गया, अभी महाराष्ट्र में कुछ केसेस में हुआ कि हाँ, कि वहाँ पे पॉजिटिव हुए और वहाँ पे जिनको थोड़ी बहुत जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या कुछ हुई थी, तो 1-2 पेशेंट जो कोलैप्स भी करे हैं। अदरवाइज़ तो सोसाइटी में है और चल रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना चावला में हमने जो है कि हम जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई हैं, तो आज ही हमने एक मीटिंग करी। मीटिंग करके हमारे जो बाकी जो एचओडीज़ थे और बाकी हमारे जो कोविड नोडल अफसर थे, हमने सारे एक्टिवेट करे। हमने अपना ये देखा कि हमारे पास इनफ ऑक्सीजन है, बाकी और भी रिक्वायरमेंट मेडिसिन वगैरह सारी अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा हमने जो टेस्टिंग का था वो भी हमने सारे ऑर्डर कर दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए और कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू हो जाए। हमने अपना एक फ्लू क्लिनिक भी बना दिया है ओपीडी में, 4th फ्लोर पे ओपीडी में। वो जो है मंडे से एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि जो भी फीवर का पेशेंट आता है उसको जो है आके वहाँ पे अपनी टेस्ट करा सके। हमने एक वार्ड बनाया है, जो सस्पेक्टेड केस हैं कैजुअलिटी में आएंगे उनको हम वहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके लिए 30 बेड्स का वार्ड हमने मेडिसिन में 4th फ्लोर में बना दिया है। इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ और भी हमारे पास। अब इनिशियली हमने इतनी कोशिश करी है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है सामानों की, वो हमारे पास आ जाए और बेड्स हम एलोकेट कर दें, ताकि जो है पेशेंट आए तो उनको दिक्कत ना हो। तो आगे टेस्टिंग वगैरह भी रेगुलर होगी हाँ, सर? आगे हमारा ये अभी तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो फ़ीवर के साथ पेशेंट आता है, तो उनकी हम एटलीस्ट उनकी तो हम टेस्टिंग ज़रूर करें, ताकि जो है कि हम उनको हटा पाएँ कि हाँ, कि जो है कोविड नेगेटिव ना हो। पर मेन इसमें अब इशू ये है कि हाँ, कि जो पब्लिक है उनको ये अवेयर होना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, वो फॉलो करेंगे और केयर करेंगे। सर्दी जुकाम में अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लें, और जो है कि जैसा भी होता है सर्दी जुकाम भी दूसरे को आ सकता है, तो वो ना हो। तो इससे भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा इसको स्प्रेड रोकने में। और कौन से ऐसी डिजीज़ हैं जिन पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव कोविड-19 का पड़ रहा है? जैसे आपने हार्ट का बताया, तो वो मतलब ये अगर कहते हैं ना कि जहाँ पे जैसे कि इसका ये है कि जो भी कोई अंग कमज़ोर है उस पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज़ हैं, तो उनमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक डिजीज़ है तो उसके ऊपर ये फिर इफेक्ट इनका ज़्यादा आता है। और ऐसे पेशेंट अगर हेल्दी है, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम की तरह ज़्यादा फर्क नहीं तो पड़ता। सर हरियाणा में भी अब दस्तक दी है, जिस तरह 5 केस बताए जा रहे हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर में। उसके बाद ही अलर्ट हुआ है स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का। हाँ, तो यही बात है कि जैसे अगर हमें मिला है, तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम तैयारी पहले से कर दें, बजाय इसके फैलने के। और अच्छा ये है कि 19-20 में, जब हम 21 में हमारे पास था, तो हमने काफ़ी एक बार हम इसको कर चुके हैं, डील कर चुके हैं और देख चुके हैं कैसे करना है। तो हमारे तो सारा प्रोटोकॉल एसओपी सारी तैयार है, हमें तो बस एक्टिवेट करना होता है। वैसे भी हम सारी डिजीज सबके लिए, उसके लिए उस समय जितना सिस्टम हमारे पास था वो सारा अवेलेबल है। तो अब शुरू हुआ है, हमारी तो ये है कि बंद हो जाए, आगे ना बढ़े, पर तब भी जो है कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारी तैयारी पूरी है, और आगे आने वाले समय में 3-4 दिन में हमारे पास बाकी जो भी कमियाँ हैं उसको पूरी कर तो लेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह के लिए भी कोई आदेश आए हैं खंगालने के लिए, क्योंकि विदेश से ही कुछ दस्तक हुई है? ये जब भी, अभी तो ट्रैवल हिस्ट्री का तो नहीं है हमारे पास प्रशासन से आया है, पर तब भी जो भी पेशेंट आते हैं हम उनकी हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो कहाँ से है, कहाँ से उनको हुआ, किसी कॉन्टैक्ट में है, ताकि जो एटलीस्ट जो है कि जहाँ पे है उनको